फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप तो आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली जो भी कैंडिडेट्स केवीएस एनवीएस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी के बारे में ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो केवीएस है उसकी तरफ से ये शॉर्ट नोटिस है वो जारी हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि केवीएस और जो एनवीएस है उसमें क्या है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रखा है इन्होंने कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको एनवीएस के लिए ये वाली साइट पर जाना है और केवीएस के लिए आपको इस साइट पर जाना है। ठीक है, जो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो 14 नवंबर 2025 से, यानी कल से पोर्टल इसका ओपन हो जाएगा। आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कब तक भरा जाएगा? 4 दिसंबर 2025 तक ये जो फॉर्म है आपके भरे जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की बात कि कल से यानी 14 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि पिछली बार केवीएस की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट रूल है वो जारी किए गए थे। तो केवीएस के जो रिक्रूटमेंट रूल है ना, उसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल में लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। आप है वहाँ से ओपन करके देख लेना। ठीक है, बहुत 66 पेज की पीडीएफ है। उसमें पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, हर एक सब्जेक्ट की क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ उसमें बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले जो केवीएस का एग्ज़ाम होता था उसका सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, देन उसके बाद इंटरव्यू होता था, है ना, फिर मेरिट लिस्ट लगती थी। लेकिन अब जो केवीएस का एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में चेंज है वो देखने को मिला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतलब एक तरह से आप कह दो कि ये जैसे आईएएस का पेपर होता है ना, आईएएस के पेपर की तरह इसका बना दिया गया है। ठीक है, इसमें टियर फर्स्ट होगा जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, उसके बाद इसमें टियर सेकंड होगा, ठीक है, जिसको हम मेंस बोलेंगे। ठीक है, और देन इसके बाद में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। यानी यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस इन्होंने बना दिया। टियर फर्स्ट होगा जिसमें जनरल पार्ट आएगा और सब्जेक्टिव पार्ट आएगा हमारा। ठीक है, टियर सेकंड में फिर सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है वो भी आएगा, सिलेबस मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में जाके इंटरव्यू होगा। तो अब थोड़ा सा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ बना दिया है। ठीक है, एज की बात करें तो एज है वही है जो पहले रहती है इसकी, कि पीआरटी है उसके लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, टीजीटी है इसके लिए जो एज है वो कितनी है, 35 ईयर्स है। ठीक है, और पीजीटी है इसके लिए भी जो एज है वो कितनी है, 35। बाकी क्या मतलब इसमें मिलता है रिलैक्सेशन वगैरह तो वो हम बाद में करेंगे। अभी तो जनरली इसमें क्या है कि एज लिमिट है वो ये इतनी दिखाई गई है। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट नोटिस केवीएस और एनवीएस की तरफ से। तो अपना मतलब देख लेना फॉर्म भरने के लिए, और कोई भी जो फॉर्म निकलता है, ठीक है, तो उसको आप वेट कीजिए, 3-4 दिन बाद भरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल फॉर्म भरे तो आप कल ही फॉर्म भरने चले जाओ। ठीक है, इसमें थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो मैं कल प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं समझा दूंगी कि आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो कोई बच्चा टीजीटी साइंस से फिल करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, मैथ्स के लिए भरना चाह रहा है तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैं आप सबसे ये बात करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और ये सब आपको पता ही है कि केवीएस के लिए आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी के लिए भर रहे हो तो आपका सीटेट फर्स्ट पहला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपका सीटेट लेवल सेकेंड है वो क्लियर होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हो। ठीक है, भर रहे हो वो सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।